बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं होम्योपैथिक व्लॉग्स और मैं हूं बुशरा फारूक। हमारे आज का व्लॉग का मौजू है होम्योपैथिक के ज़रिए चेहरे के दाने कील मुहासों का इलाज। एक्नी या चेहरे के दाने ऐसा जल्दी मसला है जिससे तकरीबन हर फर्द कभी ना कभी दो चार होता है। अमूमन अफराद इस जल्दी मसले से ज़माना बलूगत के अवाइल में दो चार होते हैं, जबकि कुछ अफराद किसी खास बीमारी की वजह से उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में भी इस मसले से दो चार हो सकते हैं। इन बीमारियों या वजूहात में खुराक की बेइतदाली या हार्मोन्स की खराबी वगैरह शामिल है। एक्नी का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये मसला ज़्यादा लंबे अरसे तक भी चल सकता है और बाज़ औक़ात ये जल्द ठीक हो जाता है, मगर ऐसी सूरत में जिल्द पर मौजूद दाने गहरे निशानात छोड़ जाते हैं, यकीनन अफराद की खूबसूरती में कमी का बाइस होते हैं। जल्दी दाने ना सिर्फ आपके हुस्न को ख़राब करते हैं बल्कि इनकी मौजूदगी आपको जज्बाती तौर पर भी परेशान करती है और आप बिला वजह एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इस मसले का शिकार है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी मसले का हल घबराना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। और जब अफराद जल्दी दानों को देखकर परेशान होते हैं तो अमूमन उनका पहला रद्द-ए-अमल इन दानों को नाखूनों के ज़रिए दबाना होता है, जिससे मसला मज़ीद ख़राब हो जाता है। आपकी जिल्द पर देर पा निशानात आ जाते हैं, इसलिए जिल्द को बार बार हाथ से हरगिज़ ना छेड़ें। जल्दी दानों के इलाज के लिए अमूमन लोग बैरूनी तौर पर क्रीमें वगैरह या मास्क वगैरह लगाकर इलाज करने की कोशिश करते हैं। इससे या तो बाज़ का जल्दी दाने मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या फिर वक्ती तौर पर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से निकल आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनका इलाज अंदरूनी तौर पर नहीं किया जाता। इंसानी जिल्द जिस्म के बाकी तमाम अज़ा की तरह का एक अज़्व है जो कि किसी न किसी जिस्मानी अंदरूनी खराबी के बायस मुतासिर होती है। इसमें नहायत ही बारीक ना नजर आने वाले सुराख होते हैं जिनको पोर्स कहा जाता है। इससे इसकी पर्सपिरेशन का अमल वकू पजीर होता है। बाज़ औक़ात इनमें पसीना, सीबम और बैक्टीरिया आ जाता है, जिसके बायस जिल्द पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बन जाते हैं। इनका सिर्फ जिल्द की हाइजीन या सफाई का बेहतर ख्याल रखने से इलाज किया जा सकता है। वाइट हेड्स सफ़ेद जल्दी उभार होते हैं जो कि अमूमन सीने, कमर और चेहरे पर बनते हैं। यह अमूमन मुर्दा जल्दी खुलियों, सीबम या तेल और गर्द से मिलकर बनते हैं। ये जल्दी सुराख या पोर्स बंद होते हैं, इनको क्लोज्ड कमेडन्स भी कहा जाता है। जिल्द की सफाई का ख्याल रखने, अच्छा क्लिनजर और कोई मास्क या ऑर्गेनिक मास्क इस्तेमाल करने से ये सही हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स को ओपन कमेडन्स भी कहा जाता है और वाइट हेड्स की तरह ये भी गर्द, सीबम और जिल्द के मुर्दा खुलियों से ही मिलकर बनते हैं। इनमें वाइट हेड से ये फ़र्क है कि इनका मुंह खुला होता है, जिसके बाइस हवा के साथ एक्सपोजर की वजह से ये काले हो जाते हैं। गाल, नाक और माथे पर पाए जाते हैं। नॉर्मल क्लींजर का इस्तेमाल भी इनको बेहतर कर सकता है। एक्नी की तीसरी किस्म पेप्यूल्स की है। ये किस्म मुर्दा जल्दी खुलियों, सीबम और बैक्टीरिया से मिलकर बनती है। इनको क्यूटी बैक्टीरियम भी कहा जाता है। इनमें पस नहीं होती। ये अमूमन जिस्म में एंड्रोजन्स की ज़्यादती की वजह से बनते हैं और इनके लिए अंदरूनी इलाज दरकार है, मगर इसके साथ बर वक्त नहाना और जल्दी सफाई का भरपूर ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इनकी चौथी किस्म पस्ट्यूल्स की है। ये सफ़ेद रंग के उभार हैं। इनकी इतराफ़ की जगह सुर्ख रंग की होती है और ये क्लस्टर्स या ग्रुप की शक्ल में बनते हैं। अमूमन चेहरे, गर्दन और सीने पर बनते हैं। ये अमूमन इन्फेक्टेड पोर्स की वजह से बनते हैं और इनकी बड़ी वजह हार्मोन्स की खराबी है, जिसका अंदरूनी इलाज ज़रूरी है। ये दाने चेहरे पर गहरे निशान गड्ढों की शक्ल में छोड़ जाते हैं, इनको भी दबाना नहीं चाहिए। जल्दी दानों की पांचवी किस्म नोड्यूल्स की है। ये जिल्द की ही रंगत के जल्दी उभार होते हैं, क्योंकि ये जिल्द की सबसे ऊपरी सतह के नीचे पाए जाते हैं। ये कभी कभार सुर्ख रंग के भी हो जाते हैं जब इर्द गिर्द का हिस्सा ज्यादा इन्फेक्टेड हो। ये दाने पुरदर्द होते हैं और ये जिल्द पर ज्यादा चिकनाई या सीबम की वजह से बनते हैं। जल्दी दानों की अगली किस्म सिस्टिक एक्नी है। बड़े सुर्ख रंग के जल्दी उभार होते हैं। इनकी वजह ग़िज़ाई बेइतदाली, परेशानी या किसी खास मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी का होना है और बाज़ औक़ात ये जेनेटिक्स की वजह से भी होते हैं। जिल्द के इन तमाम मसलों के लिए ज़रूरी है कि जिल्द की सफाई का खास ख्याल रखा जाए और सही दवा का इस्तेमाल किया जाए। परहेज के तौर पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। घी में तली हुई चीज़ें और मुरगन अशिया ना होने के बराबर इस्तेमाल कीजिए और चाय और कॉफ़ी से परहेज कीजिए। होम्योपैथिक अद्वियात जो कि जल्दी मसाइल में नहायत मौजू हैं वो ये हैं। काली म्योर 6X। अगर सख्त दाने या उभार हो और गाढ़ी सफ़ेद रतूबत खारिज हो और सूजन भी हो तो 2-2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल करने से इन जल्दी दानों को अफाका हो जाता है। नेट्रम्योर 200। जिल्द पर दाने चिकनाई की ज्यादती की वजह से हो 2-2 कतरे हर 2 दिन बाद इस्तेमाल करें। काली सल्फ 6X। जब जिल्द पर सिर्फ दाने या उभार हो और इनमें से पतला जर्दी माइल मादा खारिज हो और साथ में जिल्द खुश्क हो, 2 गोलियां सुबह और शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द बेहतरी नजर आती है। सीपिया 30। नौजवान मस्तूरात को जल्दी शिकायत हो बलूगत के अवाइल में ही
ان کو جلد پر دانوں کی شکایت موجود ہو تو سیپیا 30 کو ہر ایک ہفتے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، صرف ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی میں۔ ایریا فار 6X، ایسی مستورات جو ابھی زمانہ بلوغت کو پہنچی ہوں اور ان کو واضح کمزوری بھی ہو اور جلد پر دانے بھی نکل آئیں تو 2 گولی صبح اور شام استعمال کروانے سے ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹیریکم 30 ان دانوں کے لیے مفید ہے جو پھنسیوں کی صورت میں نکل آئیں اور ان میں پیپ بننے کا رجحان ہو۔ اینٹیمونیم ٹارٹیریکم ایک قطرہ ہر روز 1 گلاس پانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی کچھ ادویات جو کہ آپ اپنی تکلیف کے باعث استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پائندہ باد۔